अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद बिनिश। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंड अप गर्ल के 5, 5th और 6th एपिसोड के बारे में। ड्रामा में से कौन सी बातें हैं जो मुझे मज़े की लगी, ड्रामा में से कौन सी बातें हैं जो मुझे इरिटेटिंग लगी, और आपके लिहाज से इस ड्रामे को आगे कंटिन्यू हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंड अप गर्ल के, जो एक उन्होंने मुद्दा, जो चीज़ उन्होंने क्रिएट की हुई थी प्राइवेसी के नाम पे। मतलब इतने सादा लोग हैं, सीरियसली। उन्होंने एक लड़की को एज अ प्राइवेसी देने के लिए, उसके लिए एक सारा सेटअप उन्होंने अरेंज कर दिया। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही चेंज कर लिया। अपने बैठने, उठने और बोलने के हर अंदाज को उन्होंने चेंज करके प्रॉपर एक माहौल देने की कोशिश की है कि जिसके ऊपर वो हमसे राजी हो जाए कि हमारी घर की बच्ची। सीरियसली अगर मैं बताऊं तो मुझे स्टार्टिंग में जब ये ज़ारा इस घर में आई थी तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद ज़ारा को इस घर में, इस घर के लोगों की वजह से बहुत सारा क्रिटिसिज्म और बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी, बिकॉज इसकी जो मदर थी वो घर से ज़ाहिर भाग गई थी, तो उसकी वजह से इसको इतनी मोहब्बत और इतनी अहमियत नहीं दी जाएगी। पर जिस तरह पूरी फैमिली ने ज़ारा के लिए इतना कुछ कर दिया है, उसके लिए जैसी वो कहती है वैसे बन जाते हैं। खाना, बातें करना, चुप रहना, उसको छोड़ने जाना, उसको लेके आना, और इतना ज़्यादा उसके लिए मोहब्बत का अपना इजहार किया। मुझे इस ड्रामे में इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी, स्पेशली प्राइवेसी के ऊपर जितना डीपली इस चीज़ को लेके गए हैं कि वो एक चीज़ उसने बोल दिया प्राइवेसी, उसको इसने इतना ज़्यादा इन्होंने खींच के फिर अनपढ़ फैमिली है, ज़ाहिर है उनको नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि प्राइवेसी क्या चीज़ होती है, कि क्या किया जाए इस चीज़ का, ये क्या चीज़ होती है हमें पता नहीं है। जैसे उन्होंने जानने के बाद उन्होंने सुहेल अहमद को पता चला कि क्या चीज़ है, जो उसका नाना है ना, जब पता चलता है कि मेरी जो नवासी है उसको ये चीज़ चाहिए, वो अपने पूरे घर को के ऊपर रूल्स अप्लाई कर देता है। आप लोगों ने यूं नहीं करना, आपने यूं नहीं करना, आपने यूं नहीं करना। और फैमिली भी ज़ारा की खुशी के लिए वो हर चीज करती है। लिटरली कोई भी फैमिली कभी भी किसी भी चाइल्ड के लिए इस तरह नहीं करती जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। ओवरऑल मुझे ये चीज देख के बहुत एक अच्छा और बहुत, जैसे कितने इंसान को अच्छा फील होता है यार किसी एक बंदे के लिए सब पूरी फैमिली जो है वो हर चीज को ठीक करने की, अपने रवैये को चेंज करने की और एक रीजनेबल लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत मजे की लगी। स्पेशली जो इनकी कन्वर्सेशंस होती हैं, जो आपस में ये लोग करते हैं किसी न किसी चीज को लेकर, और बातें करना और मजाक, हंसी मजाक करना, तो ये फैमिली बहुत ही मजे की और बहुत ही इंजॉयमेंट वाली लगती है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे दानियाल जफर, जो कि यहाँ पे जैन का रोल अदा कर रहे हैं। इनकी फैमिली, जैसे वो फैमिली में जाते हैं और उसकी बहन होती है, उसकी मदर होती है और उसके फादर होते हैं, बच्चों के साथ लिंक्स नहीं है, अपने बच्चों के साथ कोई इनका कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से इनके बच्चे इनसे इस तरह दूर हैं। जैन के फादर हैं वो उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशराइज होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो, मेरी बात को समझो, मेरी चीज को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। जिस तरह उसके ऊपर प्रेशराइज करती हैं, वही चीज किसी फैमिली में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। जैन जब तक लाहौर में था तो बहुत मजे का एक देखने का इनको दिल कर रहा था, लेकिन जैसे ही अपनी फैमिली में गए और अपनी फैमिली का जो बीबी साई है और ये सब, ये चीज बहुत ज्यादा एक तो बोरिंग भी लग रही थी, इरिटेटिंग सी फैमिली फील हो रही थी, जिसके अंदर मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उठ के चले जाऊँ। इरिटेटिंग लगी। जो मेन जो इंसान है वो सुहेल अहमद है, वो हर वक्त हमें हंसाते हैं, कोई ना कोई जोक क्रैक करते हैं, और जोक भी ऐसा होता है कि इंसान जो है वो हंसने पे मजबूर हो जाता है। वो गूगल वाली जो थी, गूगल से आप लोग पूछ लो, तो अगर से सुहेल अहमद कहता है हाँ बेटा आपने गूगल अंकल से पूछो क्या कहता है वो इस बारे में कि प्राइवेसी क्या चीज़ है। कहावत कही जाती है खोदा पहाड़ निकला चूहा। बात इतनी सी होती है और इतना बड़ा उसको इशू क्रिएट कर दिया जाता है कि यूँ हो गया, चाहे वो खाने की बात हो या प्राइवेसी की बात हो, तो कॉलेज छोड़ने की बात हो या वहाँ पे सारा दिन बैठने की बात हो। मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट वाली चीज़ मुझे नजर आ रही है। हंसते होते हैं, साथ ही जैसे ही ज़ारा आती है सब ऐसे चुप करते हैं जैसे किसी ने जिन देख लिया, भूत देख लिया। इतनी ज़्यादा ये फैमिली उसको टाइम देने की कोशिश कर रही है, उसको स्पेस देने की कोशिश कर रही है। रियल लाइफ में भी ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता कि कोई किसी की चीज़ की इतनी ज़्यादा फिक्र कर रहा हो, इतनी ज़्यादा चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे सुहेल अहमद की डीप बातों की। ऑलरेडी हमें हर एपिसोड में सुहेल अहमद इतना ज़्यादा हंसाते हैं। अब जो न्यू एपिसोड पहुंच हुआ है उसमें जिस तरह दिखाया गया, जितनी डीप वो बातें करता है कि हाँ आर्टिस्ट को लोग देखना ज़रूर पसंद करते हैं लेकिन उसको अपने बराबर नहीं समझते। तो वाकई में रियल लाइफ में भी यही होता है। और मुझे लिटरली उनकी बात सुन के इतना एक तो बुरा भी फील हुआ, और मैं ये भी इसी को भी एग्री करती हूँ कि हाँ
कि इसी तरह होता है। हम लोग जिन लोगों को देखना पसंद करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनके आर्ट को, उनकी एक टैलेंट को देखना पसंद करते हैं, रियल लाइफ में जब हमारे में से कोई चीज़, कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो हम उसको बिल्कुल ही एक बुरे इंसान की तरफ कर देते हैं कि ये काम बहुत बुरा है, ये बुरे लोग करते हैं, और वही चीज़ हम ऑन स्क्रीन देखना भी पसंद करते हैं। तो ये डबल साइड जो चीज़ है, ये हमें हमारे इमोशनल से ख़त्म करनी चाहिए, टैलेंट को जगह देनी चाहिए। आर्ट इट्स अ गुड थिंग, अगर हम इसको एक तरह से देखें तो हमें अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करने की ज़रूरत है। और ये ड्रामा स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा फ़नी दिखाया गया था, बहुत ज़्यादा जुटते और बहुत एक मज़े की चीज़ दिखाई गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रामा एक सीरियस होने की तरफ जा रहा है। लेटेस्ट एपिसोड जो हमने देखी है उसमें एक बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ें दिखाई गई हैं। एक जैन की घर वालों की तरफ से भी बहुत एक डिस्टर्बिंग माहौल दिखाया गया है, और ज़ारा और जैन का रवैया इतना ज़्यादा फजूल और इतना बेकार मुझे लग रहा है कि लिटरली ये लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे किसी की पूरी दुनिया में यही अकेले हैं जिनकी फैमिली इस तरह की है, या यही इस तरह के लोग हैं जिनके रिश्तेदार इस तरह के होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं और हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग मुझे ज़ारा और जैन दोनों ही आउट ऑफ स्पेस लगे। बहुत ज़्यादा इन्होंने एक ओवर एक्टिंग का एक लेवल एक बना दिया। इतनी बात नहीं है जितना ये लोग रिएक्ट करते हैं। आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सनैलिटी इन दोनों की दिखानी चाहिए थी जितनी ज़्यादा इसमें दिखाई जा रही है। ज़ारा ऑलमोस्ट हर टाइम किसी ना किसी गुस्से की कंडीशन में रहती है, हर टाइम गुस्सा करती रहती है, हर टाइम कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन इतना ज़्यादा इंकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बंदी इतनी इरिटेटिंग है कि ये खुश होने का नाम भी नहीं ले रही। और बहन तुझे क्या चाहिए, जितनी प्राइवेसी तुझे दी जा रही है इतना तो हमें वैसे भी मुफ्ती में दे दे, तो हम तो खुशी से पागल हो जाए जितना तूने इस बात का भी बतंगड़ बनाया हुआ है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल में चाहती क्या है, इसको चाहिए क्या। जब इसको प्राइवेसी नहीं मिल रही थी कह रही थी मुझे प्राइवेसी चाहिए, और अब इसको प्राइवेसी दी जा रही है तो अब ये कह रही है जी मुझे यूं क्यों दी जा रही है। इस सब चीज़ के बीच में उनकी कोशिश है, उनका कुछ दिखाने का, इसको खुश करने की तरीके, और इसके लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी इसको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। सिर्फ ये दिख रहा है कि मेरी प्राइवेसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इसको ये नहीं दिख रहा कि उसके लिए डेली बेस पे ये लोग कुछ ना कुछ न्यू कर रहे हैं इसके लिए, इसको खुश करने के लिए, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए कि इसको प्रॉब्लम ना हो, घर में कोई परेशानी ना आए इसके लिए, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। मोस्ट इरिटेटिंग करेक्टर इस टाइम ज़ारा और जैन का दिखाया जा रहा है। वो अपनी फैमिली से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। मेरे ख्याल से इतना भी कोई इशू नहीं था जिसके ऊपर जैन यूँ रिएक्ट कर रहा है, और ना ही ज़ारा के ऊपर इतना कोई बड़ा इशू था जिसके ऊपर ज़ारा रिएक्ट कर रही है। तो मुझे दोनों ही बहुत बेकार और बहुत ही इरिटेटिंग करेक्टर लग रहे हैं। और कहते हैं ना अल्लाह मिला दे जोड़ी करना एक कोड़ी, तो इनका वो हिसाब है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। आई थिंक ये दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस रिव्यू में कोई भी एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में लिए दिए लिंक्स को भी फॉलो करना मत भूलिएगा। एंड अल्लाह हाफिज़।